अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की एक और वीडियो के साथ जैनुलाब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। विक्रांत गुप्ता को शिकस्त याद आ रही है 2021 वर्ल्ड कप की, जो दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए वन साइडेड मैच जीता था इंडिया के खिलाफ। वो विक्रांत गुप्ता को एक दफ़ा फिर से याद आ रहा है और इंडियन के जितने भी क्रिकेटिंग एनालिस्ट हैं वो यही समझते हैं कि अगर इंडिया इसी तरह की फॉर्म में रहता है तो ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा फिर से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा इंडिया को। और यही कहना है विक्रांत गुप्ता का कि अभी इसी सिचुएशन में चलता रहा इंडिया तो कहीं डीजा वू ना हो जाए 2022 के वर्ल्ड कप में, वही सिचुएशन ना हो जाए जब पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबले आएंगे। तो जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी के सामने कपकपा रही थी टांगे रोहित शर्मा और केएल राहुल की, तो वही सिचुएशन अगर 2022 के वर्ल्ड कप में भी होती है तो शायद एक दफ़ा फिर से नॉकआउट मरहले से पहले इंडिया को घर वापस आना पड़े। से पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी दुबई के मैदान में। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए, ओपनिंग स्लॉट में बल्लेबाजी करते हुए एक तरफा मुकाबला जीत दिया। 152 रन का टारगेट था और महज 17 ओवर और कुछ बॉलों पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने बगैर कोई विकेट गंवाए वो टारगेट अचीव कर लिया था। अब विक्रांत गुप्ता ने एक टीवी शो में बात करते हुए कहा है एक दफ़ा फिर से कि बॉलिंग इशू नहीं है। जी हाँ, उनके मुताबिक बॉलिंग इशू नहीं है उस तरह से। साथ में उन्होंने बॉलिंग को भी क्रिटिसाइज़ किया कि जब इशू है, जिस तरह की कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है जब बॉलिंग की, तो वहाँ पे बॉलिंग भी नहीं चलती। जिस तरह से अभी 378 चेज करवा दिया चौथी इनिंग में, और चौथी इनिंग में हमने देखा कि 300 से ज़्यादा अगर स्कोर हो तो बिल्कुल ही जो फेवरेट हो जाती है बॉलिंग साइड। लेकिन इंडिया ने एक दफ़ा फिर से बॉलिंग की जो एक बैकडोर पॉलिसी जो समझी जाती थी कि इंडिया जो है वो बॉलिंग के हिसाब से उस तरह से अच्छा जो है वो क्रिकेटिंग नेशन नहीं मानी जाती, और ये समझा जाता है कि बड़े बैट्समैन तो प्रोड्यूस करता है इंडिया, लेकिन बड़े बॉलर जो हैं वो इंडिया में नहीं आते। अभी बुमराह और शामी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। हार्दिक पांड्या बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, लेकिन जब वक्त आया 378 रन चेज करने थे और बड़े स्लो स्टार्ट के साथ इंग्लैंड चल रही थी। बैरोस्टो बड़ा स्लो खेल रहे थे, 65 गेंदों पर सिर्फ 16 स्कोर किए हुए थे। लेकिन जब स्लेजिंग की विराट कोहली ने तो एकदम से पासा पलट दिया उन्होंने और बड़ी क्विक 100 स्कोर किया। उनके साथ जो रूट ने एक बेहतरीन पार्टनरशिप की और 7 विकेटों से वो मैच जीत लिया इंग्लैंड ने। तो उन्होंने, विक्रांत गुप्ता ने ये कहा है कि एक दफ़ा फिर से ये साबित हो गया कि जब बॉलिंग की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे बॉलिंग नहीं होती। लेकिन अभी तक बॉलिंग इशू नहीं है, इशू मेन ये है कि बैटिंग जो है वो इशू खड़ा करेगी 2022 के वर्ल्ड कप में। और उन्होंने कहा अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस देते रहे बैटिंग में, जिस तरह से अभी दूसरे ओडीआई में हमने देखा कि 245 स्कोर जो है उसको चेज करते हुए 100 स्कोर से हार गया इंडिया जो है। 145 स्कोर पर सारी टीम इंडिया की आउट होगी। बड़े बड़े नाम थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव बड़ी अच्छी फॉर्म में है। जडेजा बड़े स्कोर कर रहे थे, ऑलराउंडर है, टॉप 5 में है ऑलराउंडिंग में, लेकिन फिर भी ये चेज नहीं हुआ। और एक बड़े मार्जिन से 245 स्कोर इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए कोई इतना बड़ा टारगेट समझा नहीं जाता था, बड़ी मामूली टारगेट समझा जाता था, क्योंकि इंडिया जो है वो क्रिकेट में और ख़ास तौर पर क्रिकेट की बैटिंग जो उनकी लाइन है वो हमेशा से बड़ी मजबूत रही है। लेकिन इसके बावजूद ये मैच हारना ये बहुत बड़ा धब्बा है इंडिया की बैटिंग पे। और यही कहना है विक्रांत गुप्ता का कि अभी इसी सिचुएशन में चलता रहा इंडिया तो कहीं डीजा वू ना हो जाए 2022 के वर्ल्ड कप में, वही सिचुएशन ना हो जाए जब पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबले आएंगे। तो जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी के सामने कपकपा रही थी टांगे रोहित शर्मा और केएल राहुल की, तो वही सिचुएशन अगर 2022 के वर्ल्ड कप में भी होती है तो शायद एक दफ़ा फिर से नॉकआउट मरहले से पहले इंडिया को घर वापस आना पड़े। तो उन्होंने कहा बैटिंग पे एक दफ़ा फिर से फोकस करने की ज़रूरत है, बैटिंग पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। विराट कोहली जिस कदर आउट फॉर्म जा रहे हैं, जैसे कपिल देव ने कहा कि आप उनकी जो पास्ट रेपुटेशन है इसकी बेस पे उनको जो है वो टीम में स्पेस ना दें, बल्कि जो प्लेयर्स, जो यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको टीम का हिस्सा बनाया जाए और परफॉर्मेंस की बेस पे प्रेफर किया जाए प्लेयर्स को, इंस्टेड के उनकी पास्ट रेपुटेशन को देखा जाए। अब देखते हैं विराट कोहली इसका हिस्सा बनते हैं क्या। इंडिया एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह से बुरी परफॉर्मेंस देगा, या कि कुछ अच्छा बेहतर करके एक बेहतरीन और शानदार किस्म की हार का सामना करेगा। हारना तो है, ये तो प्रेडिक्ट कर दिया है विक्रांत गुप्ता ने भी, और बहुत से दूसरे भी क्रिकेटिंग एनालिस्ट यही कह रहे हैं। जैसे राशिद लतीफ़ साहब ने भी कहा कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मबैन अब जो भी मैच होगा उसमें पाकिस्तान ज़्यादा फेवरेट होगा। अब हमारी भी यही ख्वाहिश है पाकिस्तान के शाइक होने की वजह से कि पाकिस्तान ये मैच जीते और हमें बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिले। इसके साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।